गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और उसमें हमने डायरेक्शन निकालनी सीख ली थी। याद है क्या डायरेक्शन निकालते थे, कैसे थे? इनिशियल से फाइनल मैंने बताया था, याद कर लो एक बार फिर से। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी? पहली बात तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर टू दी ए एंड बी, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, लेकिन प्लेन के आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी वो आप समझिए। मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, आपको इनके ओरिजिन पॉइंट पे अपने हथेली को ऐसे रखना है, अपनी पाम को ऐसे रखना है और उंगलियों को इनिशियल वेक्टर की ओर फैलाना है, उंगलियों को इनिशियल वेक्टर की ओर फैलाना है और फिर थंब को इनके परपेंडिकुलर रखना है, किसके? पाम के परपेंडिकुलर। और उसके बाद अपनी उंगलियों को कर्ल करना है फाइनल पॉइंट की ओर, यानी कि ए से बी पे जा रहे हैं तो ए से बी की ओर चलना है। तो अब थंब आपका किधर है? बाहर है। थंब आपका किधर है? बाहर है। अगर बाहर है तो क्या आता था? याद करो, डॉट आता था। और अगर बी से ए पर जाते तो क्या होता? क्या होता? अंदर की ओर होता तो क्या आता? क्रॉस आता। बोलो क्लियर है? याद रह जाएगा? याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा? चलिए, तो केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले केस सेकंड, जब थीटा अननोन हो। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था आपसे, तो इसको हमें समझना है। केस सेकंड, when theta unknown हो, when theta is unknown, जब थीटा हमें नहीं पता। समझना है अच्छे से, समझना है अच्छे से। मान लो ये ए वेक्टर है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये मेरा बी वेक्टर है, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी z एक्सिस है। ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। ठीक है भाई, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब मैं कुछ प्रोडक्ट करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। थोड़ा सा गौर से देखेंगे। मैंने कहा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। अगर दूसरा मैं एक्स एक्सिस भी बनाता तो भी सेम ही डायरेक्शन होता। एक्स, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई को क्या लिखा जाएगा? मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ आई कैप साइन थीटा एन कैप, यही होता था। और यहां पर थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो यहां पर कितना आता है? साइन 0 आता है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है मुझे बता दीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 एन कैप आता कि नहीं आता? मतलब 0 आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। इसी तरह से जे क्रॉस जे कितना आता? ये भी 0 एन कैप आता। और के वेक्टर क्रॉस के कैप क्रॉस के कैप भी 0 एन कैप आता कि नहीं आता? मतलब आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई हमेशा कितना रहेगा? 0। क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में कितना रहता था? 1 होता था। डॉट प्रोडक्ट में कितना होता था? 1, जबकि इसमें कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसी तरह से अगर मैं करूं कि आई क्रॉस जे, तो क्या होगा? मोड ऑफ आई कैप, मोड ऑफ जे कैप साइन। अब मुझे बताइए आई और जे में कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री एन कैप, 90 डिग्री एन कैप। मुझे बताइए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इनका मोड भी 1। तो कितना आता? आई क्रॉस जे, और ये कितना आता? 1 एन कैप। अब ये एन कैप क्या होगा? एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? ये हमें निकाल। चलिए, तो जरा यहां से समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा कहां। ये कुछ इसी तरह से है, कुछ इसी तरह से। ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई और ये मेरी जेड एक्सिस। बोलो क्लियर है? थंब को रखें इधर, इधर रखते हैं इसके पैरेलल में। अब देखिए, किधर इनिशियल वेक्टर कौन है? आई, और फाइनल वेक्टर कौन है? जे। आई इनिशियल और जे फाइनल, और आई से किधर जाना है? जे पर।
आई से किधर जाना है, जे पर। अब थंब किधर है, इस जेड के साथ में है कि नहीं है। देखिए आई को जब जे से किया मल्टीप्लाई, उंगलियों को आई से जे की ओर जब मैं टर्न कर रहा हूं तो मेरा थंब किधर है, बाहर की ओर है कि नहीं है। और बाहर की ओर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, के। तो जब आई क्रॉस जे किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, के आया। क्या आया, के आया। बोलो क्लियर है, यानी कि इधर क्या आएगा, के कैप। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगा। आई क्रॉस जे बराबर कितना आया, के आया। आई क्रॉस जे बराबर कितना आया, के आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसी तरह से मैं जे क्रॉस के करूं तो, जे क्रॉस के करूं तो बताइए मुझे, जे क्रॉस के करूं तो क्या होगा। देखिए सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है बिल्कुल। देखिए जे क्रॉस के, जे कौन है, ये, और के कौन है, ये। याद करो क्या करना था, पहले अपनी उंगलियों को इनिशियल वेक्टर की ओर फैलाना था। ये मेरा इनिशियल वेक्टर था कि नहीं था, तो मैंने इस तरफ फैला दिया। ये मेरा थंब ऐसे है। अब उसके बाद मुझे इनिशियल जे से किधर जाना है, के पर। तो मेरी उंगलियां टर्न होनी चाहिए ऐसे, जे से के की ओर। तो मेरा थंब किधर है, इस तरफ है कि नहीं है। इस तरफ कौन है, इस तरफ ये वाला है। ये कौन है, आई है। ये कौन है, आई है। तो जे क्रॉस जब किया जाए तो क्या आया, आई आया। जे क्रॉस के किया जाए तो क्या आया, आई आया। इसी तरह से मैं कर दूं कितना भैया, के वेक्टर क्रॉस आई, के वेक्टर क्रॉस आई। के कहाँ है मेरा, ये रहा। आई कहाँ है मेरा, ये रहा। तो उंगलियों को किधर फैलाएंगे, पहले इनिशियल वेक्टर की ओर करेंगे। ये के था कि नहीं था, तो मेरी उंगलियां के की डायरेक्शन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था कि ऐसे तो करते थे यार, जिस तरफ पहले होता था उस तरफ उंगलियां फैलाओ, थंब को बाहर रखो और दूसरी तरफ जाओ। तो के मेरा ये है कि नहीं है, तो मेरी उंगलियां किधर रहनी चाहिए, के की तरफ रहनी चाहिए। और घूम के किधर जानी चाहिए, आई पर। के से आई, के से आई। थंब किधर है, ऊपर। अरे थंब किधर है, ऊपर है कि नहीं है, थंब, थंब ऊपर है कि नहीं है। ये के था, के से आई, के से आई। थंब किधर है, ऊपर। ऊपर कौन है, जे। ऊपर कौन है, जे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कि आई क्रॉस जे किया। याद रखो अब अच्छे से, अगर आई क्रॉस जे, अब देखो मैं कुछ बना रहा हूं यहां पे, देखना ढंग से। आई, जे और के। अगर आई को जे से मल्टीप्लाई किया, अगर आई को जे से मल्टीप्लाई किया, देखिए थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। आप बना लेंगे नोट्स में। अगर आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो अगला आंसर आएगा के। जे को के से किया तो क्या आएगा, अगला आई। और के को आई से किया तो क्या आएगा, जे। के को आई से किया तो क्या आएगा, जे। ये इस तरह से चलेंगे। बोलो क्लियर है। आई को जे से तो क्या आएगा, के को जे से किया तो, जे को के से किया तो। देखिए इसी सीरीज में रहना है, बदलना नहीं है कि आप के को जे से करें। अब अगर मैं उल्टा करता, अब अगर मैं उल्टा करता, अब तक मैंने आई क्रॉस जे किया था, अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता, जे कैप क्रॉस आई कैप करता तो क्या आता। देखिए ये मेरा जे कैप और ये मेरा आई कैप। अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता तो क्या आता। देखो ये मेरा जे था, ये मेरा आई था। उंगलियां किधर फैलेंगी, जे की तरफ, इनिशियल वेक्टर की तरफ। और किधर घूमेंगी, आई की तरफ। इस बार जे आगे है और आई पीछे, तो इधर घूमेंगी। तो मेरा थंब किधर है, देखो ये मेरा जे और ये मेरा आई। अब उंगलियां किधर जा रही हैं, इधर जा रही नहीं जा रही हैं। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, किधर जा रही हैं, इधर। यानी कि इस केक से उल्टी दिशा में, वापस दिशा में जा रहे हैं। पहले इधर आ रहे थे, अब इधर अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का। अब सब माइनस का हो जाएगा उल्टा। इसी तरह से अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप करता हूं, क्योंकि देखो वेक्टर है, वेक्टर में आप डायरेक्शन बदलोगे, जब भी डायरेक्शन बदलेगी तो माइनस का साइन अपने आप आ जाएगा, माइनस का जे कैप। और अगर मैं आई क्रॉस के करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का जे कैप, सॉरी के कैप क्रॉस जे कैप। तो ये आएगा मेरे पास माइनस का आई, और ये कितना, माइनस का जे कैप। मतलब मैं वापस से बना रहा हूं। अगर ये आई है, ये जे है और ये के है, और अगर हम उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो उल्टा चलेंगे तो बिल्कुल चल जाएंगे, लेकिन हर बार क्या आएगा, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। आपको नेगेटिव साइन के साथ में लिखना पड़ेगा, मतलब सब जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव
और यहाँ पर भी नेगेटिव। आंसर वही आएगा जो आई क्रॉस जे का था के, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा। आई जे क्रॉस आई बराबर माइनस के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, और आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे। बोलो क्लियर है? यहां तक चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? क्लियर है? तो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट था जब थीटा नहीं पता हो, थीटा नहीं पता हो, तो ये हमें याद रखना है अच्छे से। चलिए देख लेते हैं, अब आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। दो मेथड है इसके, एक सिंपल मेथड है और दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है मैट्रिक मेथड। कौन सा है? मैट्रिक मेथड। आज दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। आज पहले हम सिंपल मेथड के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैट्रिक मेथड पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो मैट्रिक मेथड कल पढ़ लेंगे अगर वीडियो लंबी रही तो आज सिर्फ सिंपल मेथड पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सिंपल मेथड को। एक न्यूमेरिकल के साथ आपको बेटर रहेगा, अच्छा समझना। चलिए एग्जाम्पल, मैंने कहा ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस, मैं सिर्फ प्लस के ले रहा हूँ सारा नंबर ताकि आपको एक बार दिक्कत नहीं हो, फिर एक माइनस के ले लेंगे। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे कह दिया गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, तो कैसे करोगे? ए की जगह ए की वैल्यू रखो, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है भैया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो सेम सेम को तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सेम सेम को तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कर लो एक बार। देखो 2 को 1 से किया, 1 2 ही रहा, लेकिन i को i से किया तो कितना होगा? 0। एक बार इसको पकड़ना है और तीनों से मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐसे ऐसे करना है। अब इस 2i को मल्टीप्लाई करना है 2j से, तो 2 इंटू 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 4, प्लस का कितना? 4। और i क्रॉस j, i क्रॉस j आपको यहाँ याद रखना है, i j k पॉजिटिव और नेगेटिव का सबका ध्यान रखना है। अगर ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। याद रखना ये नेगेटिव का है। अगर क्लॉकवाइज अगर क्या चल रहे हैं भैया? अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव के हैं सारे साइन, ये पॉजिटिव का मेथड है। अब मुझे बताइए क्या हो रहा है? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और कौन आएगा? के आएगा। अरे कौन आएगा? के आएगा, तो के कैप। आई क्रॉस जे, आई और जे को छोड़ दो, बचा हुआ आएगा। उसके बाद इस 2i को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? इस 2 से, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहला 0, दूसरा कितना था? 4k था। अभी तो देखिए, उसके बाद इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4 आ गया। अब देखिए i को k से किया है, i को किससे किया है? k से। तो जब i को k से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो गए? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है कि नहीं चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज चलते क्या आएगा? नेगेटिव। तो i और k का हो रहा है, बच कौन गया? j, तो क्या आएगा? माइनस का j कैप, माइनस का j कैप। बोलो क्लियर है? i का काम खत्म, इस 2i का काम खत्म भैया। चलिए बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट उठाते हैं। अब किसका काम है? j का। अब इस j को i से करते हैं। सबसे पहले प्लस j को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। j को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? i से। तो देखो j को i से कैसा चल रहे हैं? j से i नेगेटिव चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? कौन आएगा? माइनस का k आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का k कैप। उसके बाद j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद j को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना? 2, और j इंटू k, j इंटू k। अब देखिए j इंटू के कैसे चल रहे हैं? जे से के की ओर ऐसे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? पॉजिटिव चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? तो क्या आएगा भैया? जे और के तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या बचा था? आई। बोलो क्लियर है? उसके बाद में भाई जे का भी काम खत्म। किसका काम खत्म? जे का भी काम खत्म। अब कौन आ गया? अब बचा के ओनली। चलिए तो सबसे पहले 2 को 2 इंटू 1 2 ही रहा। अब के को i से, मतलब के को i से इधर चल रहे नहीं चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे नहीं चल रहे हैं? तो के को i से जब मल्टीप्लाई किया, के को i से जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा? के और i तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन आएगा? j आएगा। तो प्लस का
जे कैप। उसके बाद के को जैसे तो 2 + 2 कितना, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इधर देखिए के इंटू जे, के इंटू जे किधर चल रहे हैं उल्टा, इधर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, के से जे की ओर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या आएगा माइनस का आई आएगा, माइनस का आई वहां बना रखा है कि के को अगर जे से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का आई आएगा। बोलो क्लियर है। अब उसके बाद के को के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया 4k माइनस 4j माइनस के कैप प्लस का 2i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 4i कैप। बोलो क्लियर है। अब सब सोल्व करते हैं। तो देखिए i कैप कितना है प्लस का 2i और माइनस का 4i, तो माइनस का 2i बचा भाई। उसके बाद j की बात करें तो माइनस का 4j और प्लस का 2j कितना आएगा माइनस का 2j आएगा। इधर प्लस का 4k है, प्लस का 4k है और इधर किसका है माइनस का k है, तो क्या आएगा भैया प्लस का 3k। तो ये मेरे पास आंसर आया, ये मेरे पास क्या आया आंसर आया। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोले क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं बड़ा सा। आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि आई जे के ये तो है सी क्लॉकवाइज मेथड, और अगर करते हैं के जे आई तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन। मैंने कहा कि ए वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ठीक है भैया, बोलो क्लियर है। मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दो, मतलब ये मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं कि 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस 3k कैप से। क्लियर है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंक्शन, आई कैप जे कैप और के कैप, और ये मेरा क्लॉकवाइज मेथड है, ये मेरा पॉजिटिव मेथड है। ठीक है, और ये मेरा नेगेटिव मेथड है, आई कैप जे कैप और के कैप, ये मेरा नेगेटिव मेथड है। ये सब कैसा है नेगेटिव। ठीक है भाई, ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले i को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस j से करना है। तो भैया 3 × 1 तो 3 ही हो जाएगा, और i का j से, पहले देखिए क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है, i को j किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में तो j का i से होता है, i का j से नहीं होता। इसमें i का j से मल्टीप्लाई हो रहा है, i पहले है और j बाद में है। तो भैया क्या होगा प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, आई और जे मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है के कैप आता है। उसके बाद ये अब आई किससे मल्टीप्लाई होगा, इस के से, तो भैया प्लस इंटू माइनस, माइनस का 9 पहले ही हो जाएगा। और आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के किस में है, इसमें है एंटी क्लॉकवाइज वाले में, आई से के तो एंटी क्लॉकवाइज वाले में मल्टीप्लाई है। तो आई क्रॉस के पहली बात तो नेगेटिव में आएगा, और कौन आएगा माइनस का जे कैप आएगा, माइनस का जे कैप। भैया आई का काम खत्म, इस वाला का काम खत्म, इसको मिटा दो, खत्म, इसका ही काम है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किस से मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 क्या पहले ही माइनस का 2 आ जाएगा। और जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई क्या पॉजिटिव में था, नहीं पॉजिटिव में जे का आई से कोई नहीं, आई का जे से था। हाँ नेगेटिव में है जे का आई से, जे का आई से, जब जे आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा के, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का के। ठीक है भाई, उसके बाद जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। उसके बाद जे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 के, तो पहले माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा भैया। और जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के। अब देखिए क्या पॉजिटिव में है जे क्रॉस के है, नेगेटिव में तो के क्रॉस जे था, पॉजिटिव में क्या है जे क्रॉस के है कि नहीं है, तो जे और के मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आई कैप आएगा। बोलो क्लियर है। तो यानी कि इस जे का भी काम खत्म, इस जे का भी काम खत्म। अब कौन बचेगा,
अब कौन बचेगा, बचेगा भैया यहाँ पर मेरे पास ये माइनस का 2k, माइनस का 2k। तो माइनस का 2k जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और k क्रॉस i, k क्रॉस i किसमें है, k क्रॉस i पॉजिटिव वाले में है, तो k और i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, j कैप प्लस का। उसके बाद ये 2k किससे मल्टीप्लाई होगा, j से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे बताइए प्लस माइनस माइनस का 2 पहले ही आ जाएगा, और k क्रॉस j है, k क्रॉस j, k क्रॉस j किस में होता था, नेगेटिव में होता था, तो क्या आएगा, माइनस का i कैप आएगा कि नहीं आएगा, k और j मल्टीप्लाई हो रहा है तो बचा कौन, i। तो कितना आ रहा है बोलिए, इधर आ रहा है प्लस का 3k कैप, प्लस का 9j कैप, प्लस का 2k कैप, प्लस का 3i कैप, माइनस का 4j कैप, और प्लस का 2i कैप। तो i कैप कितने हो गए मुझे बताइए, 3 और 2 5i कैप हो गया, 5i कैप। j कैप की बात करें तो 9j कैप, और प्लस का 3j सॉरी माइनस का 4j कैप, तो कितना आएगा, प्लस का 5j कैप। और k कैप की अगर बात करें तो 3 प्लस का k कैप और 2 प्लस का k कैप, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5k कैप, प्लस का 5k कैप। तो बोलो बात आपको समझ में आ गई नहीं आएगी। अब आपने ऐसे कोई भी नंबर लेने हैं, आपने कोई भी नंबर लेने हैं इसमें 3 पूरे पॉजिटिव के लेने हैं, जिसमें सारे नंबर पॉजिटिव हों, और 3 में आपने नेगेटिव लेने हैं, कम से कम 2 नेगेटिव तो हो ही हो, ठीक है। ऐसे नंबर जैसे मैंने लिए नेगेटिव 2 नंबर, इस तरह से नेगेटिव के लेके i j के आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाना है जब थीटा एब्सेंट हो। यानी कि आपके 6 क्वेश्चन है होमवर्क में, आपके सभी स्टूडेंटों के मुझे पहुंच जाने चाहिए, वरना मैं पर्सनली सभी को कॉल करूंगा, सभी गार्जियंस को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाने हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैट्रिक विधि के साथ, मैट्रिक मेथड के साथ में। मैट्रिक मेथड और भी शानदार है, आपको और अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।